कभी आपने सोचा है कि जिस तुलसी के पौधे को हमारे घरों में इतनी श्रद्धा से रखा जाता है, उसी तुलसी माता को जल देते समय हमसे ऐसी कौन सी छोटी सी भूल हो सकती है जिससे हमारी पूजा का भाव ही अधूरा रह जाए। और सबसे बड़ी बात क्या, तुलसी को जल देना केवल एक धार्मिक परंपरा है या इसके पीछे हमारी जीवन शैली, अनुशासन और भक्ति से जुड़ी कोई गहरी सीख भी छिपी हुई है। क्योंकि कई बार हम पूजा तो पूरी श्रद्धा से करते हैं, लेकिन पूजा करने की छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। हम जल लेकर तुलसी के पास पहुंच जाते हैं, जल अर्पित कर देते हैं और वापस आ जाते हैं। लेकिन सनातन परंपरा में केवल यह नहीं देखा जाता कि हमने क्या किया, बल्कि यह भी देखा जाता है कि हमने उसे किस भाव से, किस मर्यादा से और किस सावधानी के साथ किया। आज की यह बात किसी डर की वजह से नहीं है, नहीं इसका उद्देश्य ये कहना है कि किसी छोटी भूल से भगवान नाराज हो जाएंगे, बल्कि आज हम तुलसी माता को जल देने से जुड़ी 3 ऐसी बातों को समझेंगे जिन्हें परंपरागत रूप से विशेष महत्व दिया गया है। इनमें से पहली बात इतनी साधारण है कि शायद हम उसे सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। दूसरी बात आपके पूजा करने के तरीके से जुड़ी है, और तीसरी बात वह ऐसी है जिसे समझने के बाद शायद आप तुलसी माता के सामने खड़े होकर पहले से कहीं ज्यादा श्रद्धा महसूस करेंगे। और दोस्तों, इस पूरी बात को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि तीसरी बात केवल तुलसी को जल देने की विधि नहीं है, वो हमें यह समझाने वाली है कि भगवान की भक्ति में जल से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारा मन क्यों होता है। तुलसी माता को सनातन परंपरा में अत्यंत श्रद्धा का स्थान प्राप्त है। भगवान विष्णु और तुलसी से जुड़ी अनेक धार्मिक कथाएं और मान्यताएं हमारे धर्म ग्रंथों और लोक परंपराओं में मिलती है। इसी कारण बहुत से घरों में तुलसी का पौधा केवल एक पौधा नहीं माना जाता, बल्कि उसे श्रद्धा और पवित्रता का प्रतीक मानकर उसकी सेवा की जाती है। जहां तुलसी होती है वहां केवल पूजा की भावना नहीं होती, बल्कि घर के लोगों को रोज कुछ क्षण रुककर भगवान को याद करने का अवसर भी मिलता है। लेकिन अब सवाल यह है कि जब हम तुलसी माता को जल देने जाए तो पहली चीज क्या ध्यान रखें। पहली बात है, जल अर्पित करने से पहले स्वयं की शुद्धता और मन की स्थिति पर ध्यान देना। यह शुद्धता का अर्थ केवल बाहरी रूप से साफ होना नहीं है। स्नान करना, हाथ पैर साफ करना, स्वच्छ वस्त्र पहनना, ये सब अपनी जगह महत्वपूर्ण माने गए हैं, लेकिन इनके साथ मन की स्थिति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति सुबह उठता है, मन में गुस्सा है, किसी से झगड़ा हुआ है, किसी बात की चिंता है, और उसी अवस्था में वह जल्दी जल्दी तुलसी में पानी डालकर चला जाता है। दूसरी ओर कोई व्यक्ति कुछ क्षण के लिए शांत होकर तुलसी के पास खड़ा होता है, अपने मन को स्थिर करता है और भगवान को याद करते हुए जल अर्पित करता है। दोनों ने बाहर से एक जैसा काम किया, लेकिन उनके भीतर का भाव अलग था। यही कारण है कि पूजा को केवल क्रिया नहीं बल्कि भावना और श्रद्धा से जोड़कर देखा जाता है। तो पहली बात को याद रखिए, तुलसी माता को जल देने जाए तो जल्दबाजी न करे। संभव हो तो स्वयं को स्वच्छ रखे, हाथ पैर साफ करे और कुछ क्षण के लिए मन को शांत करे। उस समय मोबाइल, बातचीत, गुस्सा या दूसरी चिंताओं में उलझे रहने के बजाय अपना ध्यान भगवान की ओर ले जाने का प्रयास करे। और यही से हमारी कहानी का पहला रहस्य खुलता है। कई बार हम सोचते हैं कि भगवान को हमारे द्वारा चढ़ाया गया जल चाहिए, लेकिन वास्तव में पूजा हमें बदलने के लिए है। तुलसी के सामने खड़े होकर जब हम अपने मन को शांत करते हैं, तब हम अपने भीतर के क्रोध, अहंकार और बेचैनी को कुछ देर के लिए पीछे छोड़ते हैं। यही पूजा की पहली सुंदरता है। लेकिन अभी 2 बातें बाकी है, और दूसरी बात पहली से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मां लक्ष्मी की कृपा और भगवान की भक्ति में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। और अब अपने चैनल से जुड़ी एक छोटी सी बात दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल ज्ञानी बाबा को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम रोजाना आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। और दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दे और कमेंट बॉक्स जय मां लक्ष्मी जरूर लिखे, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा
आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहेगी। तो दोस्तों अभी वीडियो आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं दूसरी बात पर। तुलसी माता को जल देते समय जल चढ़ाने के तरीके और मात्रा का ध्यान रखें। यह बात बहुत सामान्य लग सकती है, लेकिन यहीं पर लोग अक्सर एक गलती कर बैठते हैं। तुलसी को श्रद्धा से जल देना और पौधे को जरूरत से ज्यादा पानी देना दोनों अलग बातें हैं। तुलसी एक जीवित पौधा है, इसलिए उसकी सेवा का अर्थ यह नहीं कि हम बिना सोचे बहुत सारा पानी डालते रहे। मौसम, मिट्टी और पौधे की स्थिति देखकर पानी देना अधिक उचित है। यदि मिट्टी पहले से बहुत गीली है तो जरूरत से ज्यादा पानी देना पौधे के लिए अच्छा नहीं हो सकता। सनातन परंपरा में पूजा और प्रकृति के प्रति सम्मान को अलग अलग नहीं देखा गया। पेड़ पौधों की सेवा भी हमारे जीवन में करुणा और जिम्मेदारी की भावना पैदा करती है। इसीलिए जब आप तुलसी को जल दे तो मन में यह भावना रखे कि आप किसी जीवित पौधे की भी सेवा कर रहे हैं। जल धीरे धीरे अर्पित करें, पौधे की जड़ों को नुकसान न पहुंचे, इसका ध्यान रखें। यदि गमले में पानी जमा हो रहा है तो उसकी निकासी की व्यवस्था भी रखें। और यहां एक बहुत सुंदर बात समझिए, हम अक्सर भगवान से मांगने के लिए पूजा करते हैं, मेरी परेशानी दूर हो जाए, मेरी इच्छा पूरी हो जाए, मेरे घर में सुख आए, मेरे परिवार में शांति आए। लेकिन तुलसी की सेवा हमें एक दूसरी चीज सिखाती है, देना। आप रोज थोड़ा जल देते हैं, पौधे को समय देते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसे धूप, हवा और उचित स्थान देते हैं, और धीरे धीरे आपको समझ आता है कि भक्ति केवल मांगना नहीं है, भक्ति में सेवा भी है। यही वह जगह है जहां तुलसी की सेवा हमारे जीवन से जुड़ जाती है, क्योंकि जिस व्यक्ति को हर चीज अपने लिए चाहिए उसका मन कभी संतुष्ट नहीं होता। लेकिन जो व्यक्ति सेवा करना सीखता है उसके भीतर धीरे धीरे कृतज्ञता जन्म लेने लगती है। और मां लक्ष्मी से जुड़ी धार्मिक भावना में भी केवल धन की इच्छा ही सब कुछ नहीं है। घर की समृद्धि में संतोष, सदाचार, स्वच्छता, सेवा और परिवार में प्रेम का भी अपना महत्व है। इसीलिए तुलसी के पास दीपक जलाना हो या जल अर्पित करना, इसे केवल धन प्राप्ति का साधन मानने के बजाय भक्ति और सदाचार की दैनिक याद की तरह देखना अधिक सुंदर है। अब तीसरी बात, यही वह बात है जिसके कारण आज की पूरी चर्चा और भी गहरी हो जाती है। तीसरी बात है, तुलसी माता को जल देते समय केवल बाहरी विधि नहीं बल्कि अपने मन के भाव और अपनी वाणी का भी ध्यान रखें। सोचिए, आपके घर में पूजा का स्थान है, तुलसी माता के सामने आप खड़े हैं, हाथ में जल है, लेकिन उसी समय मन में किसी के लिए घृणा है, किसी से बदला लेने की इच्छा है, किसी के प्रति ईर्ष्या है। तो क्या केवल जल चढ़ा देने से मन शांत हो जाएगा? शायद नहीं, क्योंकि पूजा का असली उद्देश्य हमारे अंदर परिवर्तन लाना है। इसीलिए तुलसी को जल देते समय कुछ क्षण के लिए मन में भगवान का स्मरण करें। आप अपने इष्ट देव को याद कर सकते हैं, भगवान विष्णु का स्मरण कर सकते हैं, मां लक्ष्मी का ध्यान कर सकते हैं, या बस मन से प्रार्थना कर सकते हैं, हे प्रभु मेरे घर में केवल धन नहीं सद्बुद्धि भी देना, मेरे परिवार में केवल सुख नहीं एक दूसरे के प्रति प्रेम भी देना, मेरे जीवन में केवल सफलता नहीं सही रास्ते पर चलने की शक्ति भी देना। देखिए, ऐसी प्रार्थना में एक अलग ही शांति होती है, क्योंकि यहां हम भगवान से केवल अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए नहीं कह रहे, हम स्वयं को बेहतर बनाने की शक्ति मांग रहे हैं। और शायद यही तीसरी बात का सबसे गहरा अर्थ है। तुलसी माता के सामने खड़े होकर अपने मन से एक सवाल पूछिए, मैं भगवान से क्या मांग रहा हूं और बदले में अपने जीवन में क्या बदलने को तैयार हूं। अगर आप यह सवाल रोज खुद से पूछने लगे तो आपकी पूजा केवल कुछ मिनटों की क्रिया नहीं रहेगी, वह आपके जीवन को देखने का एक तरीका बन जाएगी। अब यहां से एक और बात निकलती है, तुलसी को जल देने का समय भी परंपराओं में अलग अलग नियमों और मान्यताओं से जुड़ा हुआ मिलता है। सामान्य रूप से लोग सुबह स्नान आदि के बाद तुलसी की सेवा करना पसंद करते हैं, लेकिन अलग अलग परिवारों और परंपराओं में विधि अलग हो सकती है। इसलिए किसी एक स्थानीय परंपरा को ही सभी के लिए अंतिम नियम मानने के बजाय अपने परिवार की मान्यता और विश्वसनीय धार्मिक परंपरा का सम्मान करना चाहिए। और एक बात विशेष रूप
से ध्यान रखें, तुलसी के पत्ते तोड़ने के संबंध में भी अलग अलग धार्मिक परंपराओं में विशेष नियम बताए गए हैं। इसलिए यदि पत्ते पूजा के लिए लेने हो तो श्रद्धा और सावधानी से ले, पौधे को नुकसान न पहुंचाए, बिना जरूरत पत्तियां न तोड़े, क्योंकि सेवा का अर्थ केवल पूजा करना नहीं है। सेवा का अर्थ है जिसकी सेवा कर रहे उसे नुकसान न पहुंचाना। यही से तुलसी की पूरी शिक्षा और भी सुंदर हो जाती है। अब एक पल के लिए अपने जीवन की तरफ देखिए, कितने लोग ऐसे हैं जो बाहर से पूजा करते हैं लेकिन भीतर से बहुत परेशान रहते हैं। किसी को परिवार की चिंता है, किसी को पैसे की परेशानी है, किसी के रिश्ते में तनाव है, किसी को लगता है कि उसने बहुत मेहनत की लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। कोई भगवान से कहता है मैंने इतना विश्वास किया फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और शायद आपके मन में भी कभी ऐसा सवाल आया होगा। लेकिन भगवान पर विश्वास का अर्थ ये नहीं कि हमारे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। विश्वास का अर्थ ये भी हो सकता है कि दुख के बीच हम अपना रास्ता न खोए। जब सुबह तुलसी के सामने जल अर्पित करें तो अपने दुख को भगवान के सामने रखिए, लेकिन उसके साथ अपनी शक्ति भी मांगिए। कहिए प्रभु समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, मुझे गलत रास्ता मत दिखाना, मेरे मन में धैर्य रखना, मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि देना, मेरे परिवार में प्रेम रखना और मेरे कर्मों को शुद्ध करने की शक्ति देना। ऐसी प्रार्थना धीरे धीरे हमारे भीतर बदलाव ला सकती है। और दोस्तों, अगर इस समय तक आपको लग रहा है कि यह बात केवल तुलसी के पौधे के बारे में नहीं बल्कि हमारे जीवन के बारे में भी है, तो कमेंट में राधे राधे लिखकर अपनी श्रद्धा जरूर व्यक्त कर सकते हैं। अब जरा उन 3 बातों को एक साथ जोड़िए। पहली, स्वयं की शुद्धता और मन की शांति। दूसरी, जल उचित मात्रा में और पौधे की देखभाल के साथ अर्पित करना। तीसरी, जल देते समय मन, वाणी और भावना को भगवान की ओर लगाना। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि इन तीनों बातों के पीछे एक चौथा संदेश छिपा है, और वह कोई अलग विधि नहीं है, वह है नियमितता। आप एक दिन बहुत श्रद्धा से तुलसी को जल दे और अगले 10 दिन भूल जाए तो पूजा आपके जीवन का हिस्सा नहीं बन पाएगी। दूसरी तरफ यदि आप रोज कुछ मिनट शांत होकर तुलसी के पास खड़े होते हैं, भगवान को याद करते हैं, पौधे की देखभाल करते हैं और अपने मन को देखते हैं, तो धीरे धीरे वही कुछ मिनट आपके जीवन में आत्मचिंतन का समय बन सकते हैं। यानी तुलसी माता की सेवा केवल तुलसी के लिए नहीं है, वह हमें रोज अपने भीतर झांकने का अवसर भी देती है। आज मैंने किससे गलत व्यवहार किया? क्या मेरे मन में किसी के लिए अनावश्यक क्रोध है? क्या मैंने अपने माता पिता को समय दिया? क्या मैंने किसी जरूरतमंद की मदद की? क्या मैंने किसी का दिल दुखाया? क्या मैं केवल भगवान से मांग रहा हूं या भगवान द्वारा बताए अच्छे कर्म करने का प्रयास भी कर रहा हूं? ये सवाल अगर किसी व्यक्ति की पूजा का हिस्सा बन जाए तो उसका आध्यात्मिक जीवन बहुत गहरा हो सकता है। और यही वह कनेक्शन है जो शुरुआत के सवाल को समझाता है। हमने शुरुआत में पूछा था, तुलसी माता को जल देते समय ऐसी कौन सी 3 बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए? उत्तर केवल ये नहीं है कि पानी कैसे डालना है, उत्तर यह है कि तुलसी को जल देते समय हम स्वयं को भी थोड़ा थोड़ा बदलने की कोशिश करें। जब हाथ जल अर्पित कर रहे हो, मन में श्रद्धा हो। जब पौधे की देखभाल कर रहे हो, भीतर करुणा हो। जब भगवान को याद कर रहे हो, तब अपनी जिम्मेदारियों से भागने की इच्छा नहीं बल्कि उन्हें सही तरीके से निभाने की शक्ति हो। और जब मां लक्ष्मी की कृपा की प्रार्थना करे तो केवल धन नहीं, घर में शांति, संतोष, सद्बुद्धि और शुभ कर्मों की भी प्रार्थना करे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल ज्ञानी बाबा को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम रोजाना आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। और दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दे और कमेंट बॉक्स जय मां लक्ष्मी जरूर लिखे, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहेगी। तो दोस्तों, अभी वीडियो आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटी सी बात और समझिए।
तुलसी माता को जल देते समय अगर कभी आपसे कोई छोटी भूल हो जाए तो डरने की जरूरत नहीं है। भगवान की भक्ति भय से नहीं, श्रद्धा से सुंदर होती है। किसी दिन देर हो गई, किसी दिन पूजा ठीक से नहीं हो पाई, किसी दिन मन अशांत था, तो स्वयं को दोष देने के बजाय अगले दिन फिर से शांत मन से शुरुआत कीजिए। भक्ति में सबसे सुंदर बात यही है कि वो हमें दोबारा शुरुआत करने का अवसर देती है। अगर जीवन में बहुत परेशानी है तो भी शुरुआत कीजिए, अगर मन में बहुत दुख है तो भी शुरुआत कीजिए, अगर परिवार में तनाव है तो भी शुरुआत कीजिए, लेकिन तुलसी के सामने खड़े होकर भगवान से यह मत कहिए कि मेरी सारी समस्याएं अभी खत्म कर दो। कभी कभी यह भी कहिए, प्रभु मुझे इन समस्याओं से गुजरने की शक्ति दे दीजिए, क्योंकि समस्या खत्म हो जाए तो राहत मिलती है, लेकिन समस्या के बीच भी मन मजबूत हो जाए तो जीवन बदलने लगता है। यही आध्यात्मिकता की एक गहरी सीख है। हम भगवान से केवल परिस्थिति बदलने की प्रार्थना न करें, कभी कभी अपने भीतर को बदलने की प्रार्थना भी करें। मां लक्ष्मी की कृपा की बात करते समय भी हमें ये याद रखना चाहिए कि समृद्धि का अर्थ केवल पैसा नहीं है। जिस घर में प्रेम है, जहां भोजन बांटकर खाया जाता है, जहां माता पिता का सम्मान होता है, जहां पति पत्नी एक दूसरे का साथ देते हैं, जहां बच्चे संस्कार सीखते हैं, जहां मेहनत और ईमानदारी का सम्मान होता है, वह घर भी अपने आप में समृद्ध है। और जब ऐसे घर में तुलसी की सेवा होती है तो वह सेवा उस परिवार के दैनिक जीवन में एक पवित्र अनुशासन की तरह जुड़ सकती है। इसलिए कल सुबह जब आप तुलसी माता के पास जाए तो केवल जल लेकर मत जाइए, अपने साथ 3 चीजें लेकर जाइए, स्वच्छता, श्रद्धा और शांत मन। जल धीरे धीरे अर्पित कीजिए, पौधे को नुकसान न पहुंचे इसका ध्यान रखिए, फिर कुछ क्षण रुकिए, भगवान विष्णु का स्मरण कीजिए, मां लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए और अपने मन से पूछिए, आज मैं अपने जीवन में ऐसा कौन सा एक अच्छा कर्म करूंगा जिससे मेरे घर में सुख केवल मांगा ना जाए बल्कि बनाया भी जाए। शायद यही इस पूरी बात का सबसे सुंदर उत्तर है, क्योंकि तुलसी माता के सामने जल अर्पित करना केवल एक कर्म नहीं, हमारे लिए एक स्मरण भी हो सकता है। स्मरण की जीवन में पवित्रता चाहिए, स्मरण की प्रकृति की सेवा करनी चाहिए, स्मरण की घर में प्रेम बनाए रखना चाहिए, स्मरण की भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, और सबसे बड़ा स्मरण जो मांगते हैं उसके योग्य बनने का प्रयास भी करना चाहिए। तो आज की 3 बातें एक बार फिर याद रखिए। पहली, तुलसी को जल देने से पहले स्वयं को स्वच्छ रखे और मन को शांत करने का प्रयास करे। दूसरी, तुलसी को जरूरत के अनुसार ही जल दे और पौधे की देखभाल करे। तीसरी, जल देते समय अपने मन और वाणी को भगवान की ओर लगाए, केवल इच्छा पूरी कराने की भावना से नहीं बल्कि कृतज्ञता और सद्बुद्धि की प्रार्थना के साथ। और इन तीनों के ऊपर एक चौथी चीज हमेशा रखिए, नियमितता, क्योंकि भगवान को याद करने के लिए किसी बहुत बड़े अवसर की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सुबह का वही छोटा सा समय तुलसी के पास खड़े होकर कही गई वही छोटी सी प्रार्थना और मन में उठी वही एक अच्छी भावना हमारे पूरे दिन की दिशा बदल सकती है। अंत में बस इतना याद रखिए, पूजा का मूल्य केवल इस बात से नहीं होता कि हमने कितना किया। पूजा की सुंदरता इस बात में भी है कि उसे करने के बाद हम कैसे इंसान बने। अगर तुलसी को जल देने के बाद हमारे भीतर किसी के लिए दया आ जाए, किसी से माफी मांगने का साहस आ जाए, माता पिता के चरण छूने की इच्छा हो जाए, घर के किसी परेशान व्यक्ति से प्रेम से बात करने का मन हो जाए, किसी जरूरतमंद की सहायता करने का विचार आ जाए, तो समझिए कि उस पूजा ने हमारे जीवन में अपना अर्थ पैदा किया है। और अगर कभी आपके मन में बहुत दुख हो तो तुलसी माता के सामने कुछ पल चुपचाप खड़े रहिए। जरूरी नहीं कि हर बार लंबी प्रार्थना करनी पड़े, कभी केवल इतना कह दीजिए, हे भगवान मैं सब कुछ नहीं समझ पा रहा हूं, लेकिन मुझे विश्वास है कि मुझे सही रास्ते पर चलने की शक्ति आप देंगे। फिर अपने कर्म करते रहिए, धैर्य रखिए, अपने परिवार का साथ दीजिए, किसी का बुरा न चाहिए और भगवान पर विश्वास रखते हुए अपने हिस्से का प्रयास करते रहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल ज्ञानी बाबा को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम रोजाना आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। और दोस्तों,
वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दे और कमेंट बॉक्स जय मां लक्ष्मी जरूर लिखे, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहेगी। तो दोस्तों, अभी वीडियो आगे बढ़ते हैं और अब इस वीडियो को समाप्त करने से पहले उस शुरुआत के सवाल पर वापस लौटते हैं। हमने पूछा था, तुलसी माता को जल देते समय आखिर कौन सी 3 बातें ध्यान रखनी चाहिए। अब शायद आपको समझ आ गया होगा कि इन 3 बातों का असली उद्देश्य केवल पूजा की विधि बताना नहीं है। पहली बात हमें स्वयं को शुद्ध और शांत रखने की याद दिलाती है। दूसरी बात हमें प्रकृति और जीवित पौधे की जिम्मेदारी से सेवा करना सिखाती है। और तीसरी बात हमें अपने मन और भाव को भगवान की ओर लगाने की सीख देती है। यही 3 बातें धीरे धीरे पूजा को आदत से साधना की ओर ले जाती है। और शायद इसलिए तुलसी का पौधा घर में केवल एक पौधा बनकर नहीं रहता, वह हर सुबह हमें याद दिलाता है कि जीवन में कुछ पल ऐसे भी होने चाहिए जब हम भागदौड़ से बाहर निकले, अपने मन को देखें और भगवान को याद करें, मां लक्ष्मी से सुख और समृद्धि मांगे, लेकिन साथ ही ऐसा जीवन जीने की प्रार्थना भी करे जिसमें उस समृद्धि का सदुपयोग हो। भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना करे, लेकिन साथ ही अपने कर्मों को सही रखने का प्रयास भी करे। और तुलसी माता की सेवा करे, लेकिन साथ ही प्रकृति और जीवन के प्रति सम्मान भी रखे। यही इस पूरी बात की अंतिम सीख है। भक्ति केवल भगवान के सामने सिर झुकाने का नाम नहीं है। भक्ति का अर्थ है भगवान को याद करके अपने जीवन को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करना। कल सुबह जब तुलसी माता को जल दे तो जल्दी मत कीजिएगा, कुछ पल रुकिएगा, मन को शांत कीजिएगा, जल श्रद्धा से अर्पित कीजिएगा और फिर मां लक्ष्मी से अपने लिए केवल धन नहीं बल्कि ऐसा सौभाग्य मांगिए जिसमें परिवार का प्रेम हो, मन की शांति हो, अच्छे कर्म करने की शक्ति हो और भगवान के प्रति विश्वास बना रहे। अगर आज की बात आपके मन को छू गई हो तो कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त कर सकते हैं। और याद रखिए, जिस घर में भगवान का नाम लिया जाता है वह सबसे पहले मन को बदलने की कोशिश होनी चाहिए। जिस घर में तुलसी की सेवा होती है वहां प्रकृति के प्रति सम्मान होना चाहिए। और जिस घर में मां लक्ष्मी की कृपा की प्रार्थना की जाती है वहां संतोष, सदाचार और प्रेम के लिए भी जगह होनी चाहिए। भगवान आपको और आपके परिवार को सद्बुद्धि दे, आपके घर में शांति दे, आपके कर्मों में शक्ति दे और आपके मन में भक्ति बनाए रखे।